Hello friend, welcome to my YouTube channel. In this video, I will provide you the complete syllabus for the BTech first year physics. Okay, so actually I have already uploaded the mathematics syllabus for the first year. Okay, so भाई आपको first year में जो syllabus पढ़ना है in the series I will provide you the all syllabus. Okay, in the upcoming days too. So इस वीडियो में भाई ये मेरा second video है in the respect to syllabus. So I will provide you the syllabus for the physics. Okay. So before moving to guys, let me tell you that physics you have to study means for the first year first semester. Okay, physics is to be studied by the only CSC and IT student. भाई फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसमें मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बस CSC IT वाले जो है उनको पढ़ना होगा फिजिक्स. देन जस्ट रिवर्स मीन्स फॉर द सेकेंड ईयर. ओके, फॉर द सेकेंड ईयर यू हैव टू स्टडी मीन सिलेबस विल बी जस्ट इंटरचेंज. मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बताया था दैट जो भी सिलेबस भाई आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना सेकेंड ईयर में इंटरचेंज आता है. ओके, यानी कि फिजिक्स का सिलेबस भाई सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है मीन्स दैट इज फॉर द अदर ब्रांचेस सच एज द ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर ब्रांचेज. ओके, यानी कि बेसिकली समझिए कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है फिजिक्स ओनली फॉर द CSC IT और फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है अदर ब्रांचेज को. ओके, मीन्स दिस विल बी द कॉमन सिलेबस. मैं ऑलरेडी बताया था भाई कि देयर विल बी कॉमन सिलेबस फॉर द ऑल ब्रांचेज इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में भाई सबके लिए सिलेबस कॉमन है, अदर ब्रांच टू एनी ब्रांचेज, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रिपल ईसी, ऑल थिंग्स. ओके, so I will provide you the complete syllabus for that. Besides that, I will provide you the books. What are the important books that you should means take from the library. बहुत लोग वही पूछते भैया क्या लाइब्रेरी से बुक मीन्स क्या मुझे परचेज करना पड़ेगा. नो नीड टू परचेज अबाउट दैट, यू हैव टू जस्ट कलेक्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी. सो आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट वीडियो. सो गाइस, बिफोर मूविंग टू वीडियो, इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माय चैनल बिकॉज योर सपोर्ट मोटिवेट्स मी. इफ यू लाइक द वीडियो देन आई फील दैट या माय वर्क रियली हेल्पफुल फॉर यू. ओके, अगर भाई आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सपोर्ट सब्सक्राइब तो जरूर करके रखें ताकि आने वाले दिनों में और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है. सो मेक श्योर टू दैट. मूव करते हैं अबाउट द वीडियो. सो आई हैव सेड दैट आई विल प्रोवाइड द कंप्लीट सिलेबस फॉर द बीटेक फर्स्ट ईयर. ओके, फिजिक्स सिलेबस. सो व्हाट विल द सिलेबस? So this is actually the syllabus for the MACAUT, that is Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, and almost every branch, okay, almost every means BTech students have to study somewhat same courses. कोई भी भाई यूनिवर्सिटी रहे कोई भी रहे उनको सबका सिलेबस सेम रहता है. ओके, जस्ट देयर मे बी सम लिटिल वेरिएशन. सो बात करते हैं अबाउट द सिलेबस. ओके, सो आई थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी मीन्स एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट कोड फॉर द फिजिक्स. सो फिजिक्स सब्जेक्ट कोड इज PH101. PH101 will be the subject code and just for the second semester PH201. यानी भाई जब आप CSC IT जब पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में देन आपका 101 कोड हो जाएगा एंड द सेम कोड जस्ट चेंजेस टू 2 बिकॉज 2 रिप्रेजेंट है सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर, 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट सेमेस्टर. तो फर्स्ट सेमेस्टर में भाई CSC IT को पढ़ना है और सेकेंड सेमेस्टर में अदर ब्रांचेस सच एज द EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑल ब्रांचेस. ओके, and this is the prerequisite. What is the prerequisite? That just if you are means good in the 12th or 11th basis, 12th में भाई अगर आपका फिजिक्स सब सही है देन ऑलमोस्ट सिलेबस इज सेम. देयर विल बी जस्ट मीन स्लाइड चेंज यानी अबाउट 70% भाई सिलेबस आपका सेम रहेगा, 30% थोड़ा न्यू आएगा. ओके, एंड लेक्चर पर पीरियड दैट इज द 3 लेक्चर. ओके, इन अ वीक. एक वीक में भाई आपका 3 क्लास होगा फिजिक्स का. क्रेडिट पॉइंट इज 4. क्रेडिट पॉइंट क्या होता है भाई आपको मैं आगे बताऊंगा दैट दिस इज अ मैंडेटरी पॉइंट दैट यू हैव टू वर्क. Later in a particular video I will make about the credit point. So what is the course objective? Basic concept of mechanics, optics, application, electricity, magnetism and qualitative understanding of concept of quantum physics and statistical mechanics. So these are the course objective for that. So भाई first आपका क्या subject है? That is the mechanics and how much lecture you will provide? 7 lecture or depending on the college or depending on the scope of your basically the pace of your syllabus. Okay, or pace of your class more than 7 lecture will be provided, but according to the MACAUT syllabus there will be a 7 lecture. Okay, and what is the topic that you have to study? Problem including constant and friction, basic ideas of vector calculus. so भाई वेक्टर कैलकुलस का आपका जो बेसिक आइडिया जो 11th 12th में पढ़े वही समवट सेम रहेगा. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी, del y dx, del y and all things. Okay, keeping the y constant, keeping x constant वही पढ़ना है. Potential energy function F equal to minus grade V, equipotential surface that I think you have already got that means surface that have same potential. Okay, non-inertial frame of reference, harmonic oscillator, damped harmonic motion, forced oscillation and resonance, motion of a rigid body in a plane in a 3D, angular velocity, vector, moment of inertia. Okay, so these are the syllabus for the mechanics. Okay, and guys if you are interested in a syllabus and if you want the personal notes of me, actually I have prepared the notes very carefully. So if you want then you can join my telegram channel. Okay, and I will provide further. Okay, but if you need then you can comment here. Bhai,
और आप वीडियो को अगर लाइक जरूर करते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है भाई. देन ऑप्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द 11th 12th, दैट इज द लाइट एंड ऑल थिंग्स. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू kept in mind in optics? Okay, so distinction between interference and diffraction we have already gone through in a class 11th or 12th. Fraunhofer and Fresnel diffraction, little bit new concept. Diffraction of a light, single slit, multiple slit, double slit, and qualitative discussion, fringe diffraction, grating, and all things. Okay, then polarization पढ़ना भाई, introduction to polarization, reflection, polarization में double reflection, scattering of light, circular and elliptical polarization, optical activity. Okay, so these are the terms that you have to, sorry, these are the topics that you have to study for the optics. Then lasers, I think you have already gone through the laser. Okay, and principle and working of laser. What is laser? Population inversion, pumping, various mode, threshold, population inversion with example. So these are the topics that you have to study for the optics. Okay, and guys, kept in mind that whatever the theory subject that you will study, same concept means the same things you have to study for the practical. And practical exam में भाई आपका same होगा, जैसे that is verification of diffraction of light, verification of the laser and all things same लगभग होगा, little bit some थोड़ा सा variation आ सकता है. Okay, but almost same syllabus practical. Okay, then third is the electromagnetic and dielectric magnetic property of material. 8 lecture you will be provided. What are the topics? That is the Maxwell equation, polarization, permeability, dielectric constant, polar and non-polar dielectric, internal field in a solid, Clausius-Mosty equation only, means you have to just study the Mosty equation only. Okay, application of dielectric, magnetization, permeability and susceptibility, classification, magnetic material, ferromagnetism, and all types of hysteresis. I think that you have already gone through the magnetic material also. So that is the ferromagnetic, diamagnetic. Okay, all things almost same concept you have to study in the बीटेक फर्स्ट ईयर. ओके, फर्स्ट ईयर में जो वही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का CSCIT करेगा सेम रहेगा, एंड सेकेंड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फॉर अदर ब्रांचेस सेम. ओके, सिलेबस इज ऑलमोस्ट completely same guys. Okay, moving to the next, what are the next courses? So these are the number 4 means fourth topic, fourth chapter that you have studied, quantum mechanics, very very important, and in context to the board exam means in context to the semester exam, very very important quantum mechanics हो गया भाई, और light. Okay, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई उन ये दोनों सब्जेक्ट से मोर देन 30 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वांटम मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन क्लास 11th 12th, एक्सप्लेनेशन यूजिंग द फोटोन कॉन्सेप्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. सो डी ब्रोगली लेंथ आई थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट एन आइडिया. And same things means basically I want to say that if you are very well aware of the class 11th 12th syllabus, then it will be simply हलवा भाई. ये आपको एक स्पून फीडिंग की तरह लगेगा बहुत. मीन्स जो लोग भाई और ज़्यादा मीन्स पढ़े हुए हैं उन लोग को तो बोर ही फील होगा. ओके, एंड यू विल फील बोर दैट यार ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, बट दैट इज गुड, मीन्स गुड इन कंटेक्स्ट टू दैट इफ यू वांट टू चेंज योर ब्रांचेज. अगर भाई आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं देन आपके लिए अच्छा और फायदेमंद होगा. ओके, सो क्योंकि भाई आपको मेंटेन करना पड़ेगा CGPA ओवर मोर देन, मीन्स इन कंटेक्स्ट टू द अदर स्टूडेंट यू हैव टू मेंटेन द हाई CGPA, क्योंकि भाई आपको टॉप 50 टॉप 40 में रहना पड़ेगा टू चेंज द ब्रांचेज. Then uncertainty principle, Schrödinger wave equation, particle in box, quantum harmonic oscillator, hydrogen atom. Then you have to study the statistical mechanics. 8 lecture you will be provided. And what are the topics that you have to study? Macro state, micro state, density of states. Okay, means you have to study the density of various states such as the liquid, gas, and all things. And these are some of the property you have to study. Then qualitative treatment of Maxwell, Boltzmann, Furnish, Dirac, and Bose-Einstein statistics. So ये भाई थोड़ा complicated chapter है, Bose-Einstein statistics. But if you will learn means hard, then it is easy for that. Okay, means you have to just study the principle and some of the equation of the Bose-Einstein statistics. Okay, so guys, this is all the 5 topics you have to study over complete means complete first semester or the second semester. Okay, and what is the course outcome? So you will be able to learn means familiar with the basic concept of mechanics, Bragg's law, introduction to principal laser. You will understand the concept of laser, how the laser is working, what is the property of the laser, and you will also experimentally verify in the laboratory too. भाई मैं laboratory subject पे भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर सकते हैं. I will provide the means you can check out from my playlist, or I will provide the link in the description too, so you can check out that. Guys, then various terms related to the properties of material such as permeability, polarization, ये सब आप समझ में आ जाएगा. Then simple quantum mechanics calculation. So these are the course outcome. Now learning resource from means basically what are the references or the books that you have to study. So there are these are the more than 19 books. So whatever the books that you will follow, that's all things. Okay,
So these are the introduction to electrodynamics, David J. Griffer, Principle of Physics 10 ED. So बहुत 19th बुक है, कोई भी आप ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट दैट यू गो थ्रू द दिस ओके हार्बोला या 7th नंबर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एम के हार्बोला, वेरी वेरी गुड बुक्स फॉर द फिजिक्स ओके। एंड भाई बार बार मुझे मीन्स कमेंट में आ रहा था भैया दैट डू वी नीड टू परचेज द बुक, नो नीड टू वेस्ट योर वैल्यूएबल मनी यार, डोंट वेस्ट दिस टाइप्स ऑन दीज थिंग्स ओके, यू विल प्रोवाइडेड द बुक्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड योर मनी ऑन इन द कॉलेजेस फॉर द लाइब्रेरी में भाई आपका जो स्टार्टिंग में जो एडमिशन में टाइम दिए हैं तो मोर देन 5,000-6,000 आप यही बुक के लिए दिए हैं, तो आप फिर से क्यों खरीदना पड़ेगा भाई ओके। सो जस्ट यू विल इशू अ लाइब्रेरी कार्ड, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से लाइब्रेरी फंक्शन करता है, लाइब्रेरी में किस तरह से आपको बुक इशू होता है, क्या क्या ध्यान रखना वो भी मैं बता चुका हूँ, सो यू कैन चेक आउट दैट ओके। तो नो नीड टू परचेज बुक, वही पैसा का मीन फॉर द सेम मनी यू कैन परचेज द अनदर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द कोडिंग एंड ऑल थिंग्स, सो दैट विल मोर बेनिफिटेड ओके। सो दीज आर द बुक्स गाइस, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं ओके, यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट क्वांटम फिजिक्स फॉर एटम्स मॉलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स जे जे सकौरी, ऑप्टिक्स एच.आर. पियर्सन एजुकेशन ऑप्टिक्स, घातक एम.सी. ग्रॉल हिल एजुकेशन, फेमस पब्लिशर, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिकल एंड थर्मल फिजिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स, पार्ट 3 एल्सवेयर स्टैटिकस फिजिक्स ओके। सो दीज आर द books that you have to follow. So guys, this is all the important video about that. I hope video is informative to you. भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट माई चैनल बिकॉज योर सपोर्ट मोटिवेट्स मी एंड मुझे पता चलना चाहिए भाई दैट वेदर आई एम प्रोवाइडिंग द कंटेंट गुड कंटेंट और नॉट ओके। सो दैट्स ऑल गाइस and make sure to share with friends so they can also get help from that. Besides that, if you need any help, then you can join my Telegram channel or you can personally contact me at the Instagram, Telegram, Facebook, whatever the platform you are very comfortable, you can contact me. I will provide the necessary help that there okay. So guys, this is all the important video. I hope video informative to you. Till then, bye bye, meet you in the next video. Jai Hind.